अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे थर कोयले पर होने वाली अहम डेवलपमेंट। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो अपने थर के कोयले के जखायर को काम में लाएगी और इससे गैस बनाएगी और फिर खाद बनाएगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यह प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत कई सालों से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका। अब सूबाई हुकूमत खुद मैदान में आई है। इस सिलसिले में कुछ अर्सा कबल थर के कोयले के सैंपल साउथ अफ्रीका भेजे गए थे और साउथ अफ्रीका के एक लैब में सर्टिफाइड किया था कि लिग्नाइट कैटेगरी के इन कोयले के जखायर से ना सिर्फ डीजल, गैस, खाद बल्कि दीगर चीजें भी बन सकती हैं। अब पाकिस्तान में मौजूद 185 अरब टन कोयले के जखायर की मालियत एनर्जी टर्म्स में $25 ट्रिलियन है। जी हां, 25,000 बिलियन डॉलर्स इनकी वर्थ है। इनसे वो तमाम चीजें बनाई जा सकती हैं जो खाम तेल से बनाई जा सकती हैं। 185 अरब टन कोयले के जखायर 50 बिलियन बैरल तेल के बराबर हैं। इनसे उसी तरह खाद बनाई जा सकती है, पेट्रोल बनाया जा सकता है, डीजल बनाया जा सकता है, प्लास्टिक बनाया जा सकता है, तारकोल बनाया जा सकता है, इसके अलावा गैस बनाई जा सकती है और बहुत सारी दीगर चीजें बना सकती हैं। अब साउथ अफ्रीका इस फील्ड में पायनियर है। साउथ अफ्रीका 1955 से अपने यहां मौजूद कोयले के जखायर से मुख्तलिफ किस्म के डीजल और फ्यूल्स बना रहा है और अब तक साउथ अफ्रीका ने 2 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल बनाया है अपने गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए कोयले के जखायर से। उसके बाद अब चाइना बड़ी तेजी से इस मैदान में आगे आ रहा है। चाइना ने 4 मिलियन टन सालाना डीजल बनाने की कैपेसिटी हासिल कर ली है कोयले से, जो कि अगर बैरल्स में आपको बताएं तो 30 मिलियन बैरल सालाना बनते हैं। इसके अलावा चाइना 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भी कोयले से बना रहा है। तो देखिए चाइना किस तेजी से इस तरफ आ रहा है। क्यों? चाइना के पास कोयले के जखायर तो थे, लेकिन एज सच पेट्रोल, डीजल के लिए खाम तेल के और गैस के उतने बड़े रिजर्व्स नहीं थे। तो उसने अपने कोयले को कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा लिया, जो कि ऑपरेशनल है गुज़िश्ता 3-4 सालों से। तो अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इस मैदान में आ गए और इस काम को तेजी से शुरू करें। अब वफाकी हुकूमत सन 2020-21 से इस काम को करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के दौर में इस पर इब्तदाई फिजिबिलिटी स्टडी हुई, चाइना के साथ इस मुतालिक नेगोशिएशन की गई, फिर चाइना की नेशनल कोल डेवलपमेंट कंपनी और ओरेकल कंपनी, जो कि एक बरतानवी कंपनी है, उनके मुआहदे से ब्लॉक 6 थर कोल के अंदर एक सारा सेटअप लगाया जाना था सीपेक के तहत। यहां पर कोल टू लिक्विड का प्लांट लगना था, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें 2021 में मैच्योर हुई, 2022 में हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद इस तरफ कोई फोकस नहीं किया गया। अब सिंध की सूबाई हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है। सूबे किसी भी रिसोर्स के वारिस तो हैं, मालिक तो हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ जो कवानीन चाहिए, इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए, वो वफाकी हुकूमत देती है। तो यहाँ पर जाकर सूबे अपने यहाँ मजबूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तेजी से गैस कम हो रही है। उस गैस की वजह से हमारे यहाँ जो खाद बनती है यूरिया, उसकी भी पैदावार घटती जा रही है। अब 2027 तक पाकिस्तान में यूरिया के प्रोडक्शन में 2.6 मिलियन टन कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अगर हम इसी दौरान इसी कोल से खाद बना लेते हैं कन्वर्ट करके, तो हमारी ये बासानी ये एक बहुत बड़ी नीड पूरी होगी और इब्तदाई तौर पर हम $500 मिलियन सालाना खाद पैदा कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान नीयत से काम करे तो सिर्फ एक ब्लॉक 6 जो है, जिसे इस काम के लिए मुख्तस किया जा चुका है, उस ब्लॉक के अंदर हम लोग 1000 MMCFT गैस रोजाना हासिल कर सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हम लोग रोजाना हासिल कर सकते हैं, जो पूरे पाकिस्तान की 30% डिमांड है। तो देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। अब इस ब्लॉक 6 के अंदर, जो कि थर कोल के 13 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है अभी, इससे पहले थर कोल के 2 ब्लॉक से प्रोडक्शन जारी है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1। ये तीसरा ब्लॉक होगा ब्लॉक 6, जहां से ये प्रोडक्शन का आगाज होगा। इस ब्लॉक से 2 किस्म की चीजें पैदा की जाएंगी। सबसे पहले तो ओपन माइन एक बनाई जाएगी, जो कि आम कोयले के लिए माइनिंग के लिए ओपन पिट माइन होती है। उससे 1320 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी, जिस तरह ब्लॉक 2 के अंदर और ब्लॉक 1 के अंदर हासिल की जा रही है। इसके अलावा इसी माइन से फिर कोयला निकालकर उसके जरिए गैस पैदा की जाएगी।
तो इब्तदाई तौर पर यह माइन तकरीबन 8 मिलियन टन कोयला सालाना पैदा करेगी। फिर फ्यूचर में इसको बढ़ाकर 16 मिलियन टन किया जाएगा। अब पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चाइना से इस आम प्रोडक्ट के लिए फाइनेंसिंग लें। मैं समझता हूं यह प्रोडक्ट ML1 प्रोडक्ट से भी बड़ा है। क्यों? ML1 के आपको एक आमदोरफ्त का तेज जरिया मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर आपकी गैस की ज़रूरियात, आपकी तेल की ज़रूरियात और आपकी दीगर कई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। खाद की, प्लास्टिक की, फार्मास्यूटिकल की, तारकोल की और न जाने कौन कौन से केमिकल जिनका नाम याद करना मुश्किल है, इसी कोयले के ज़खायर से हासिल किए जा सकते हैं। फिर चाइना हमारा दोस्त भी है। यह प्रोडक्ट ऑलरेडी सीपेक के अंदर इसको रखा गया था। अब इन कोयले के ज़खायर से जो गैस पैदा की जाएगी वो 3 पाकिस्तानी फर्टिलाइजर प्लांट्स लेने के लिए राजी भी हैं। एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर, ये तीनों बड़े पाकिस्तान के खाद बनाने वाले कारखाने इस गैस को इस्तेमाल करने के लिए राजी हैं, जो कि थर के कोयले से बनाई जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मदद ले सकता है, क्योंकि चाइना ने भी बेसिकली साउथ अफ्रीका से मदद ली थी सबसे पहले कोल्ड टू लिक्विड प्रोडक्ट शुरू करने के लिए। अब उसकी एक कंपनी है सासोल, जो कि रोजाना 1.5 लाख बैरल सिंथेटिक डीजल बनाती है कोयले से। इसके अलावा जेट फ्यूल भी बनाती है, गैसोलीन भी बनाती है, तो उनसे मदद ली जा सकती है। और हमारे लिए सबसे वायबल ऑप्शन यही है, क्योंकि दुनिया भर में अब कोयले से बिजली बनाने के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। दुनिया में नए पावर प्लांट लगने नहीं दिए जा रहे जो कि कोयले से बिजली बनाते हैं, क्योंकि उनसे पोल्यूशन फैक्टर ज्यादा फलता फूलता है। तो अगर हम इन कोयले के ज़खायर से डीजल बनाएं, लिक्विड्स बनाएं, खाद बनाएं, अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाएं, तो यकीन कीजिए हम भी उसी तरह अमीर हो सकते हैं जिस तरह हमारे अरब ममालिक अमीर हैं। हमारे पास 50 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर जितना कोयला मौजूद है। इस कोयले को अब हमने बिजली बनाने के अलावा दीगर मसारफ में भी इस्तेमाल करना है, तभी जाकर मुल्क के अंदर डीजल की प्राइस कम हो सकती है, मुल्क के अंदर गैस निस्बतन सस्ती अवेलेबल करवाई जा सकती है, और डाउन द लेन जो सारी की सारी इंडस्ट्री है उसे अपने कदमों पे खड़ा करके पाकिस्तान के कर्जे भी उतारे जा सकते हैं और पाकिस्तान के माशी हालात को भी संवारा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 सालों में ये प्रोडक्ट फाइनलाइज होकर कमर्शियल बुनियादों पर हमें ऑपरेशन नजर आएगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर पायलट प्रोडक्ट ही सही, कम से कम अगर ये प्रोडक्ट शुरू हो गया तो यकीन कीजिए थर के कोयले की तरह ये मंसूबा भी कामयाबी से हमकिनार होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।